पैसा नहीं बचता है, वो बैंक से नहीं लाने का, नहीं इधर दवाखाने में देने का, नहीं तो कर्ज वाले का देने का, क्या करने का, 1 रुपया नहीं बचता है। यहाँ पे हम अभी 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। झोपड़पट्टी कार्ड तो हमको दिया है लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड नहीं दिया, जो कि प्रॉपर्टी कार्ड से हम हकदार हो जाएंगे ना यहाँ के। सूद लेने के लिए पैसा मांगता है ना, ऐसा बोलना। अच्छा, वो जब आते हैं वोट मांगने तो उनसे पैसा मांगते हैं शूज जूते के लिए? हाँ। अरे वाह। बढ़ गए ना सब सर, रेट सबका बढ़ गया, लाड़की बहन का पैसा आ गया, अच्छा, मतलब लाडकी बहन का एक तरफ पैसा आया और दूसरी तरफ महंगा हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गई। किसको दिया अक्का? नहीं तुम्हारे को दिया ना, ऐसा बोलेगा। अच्छा, बाहर खड़े रहते पूछते हैं किसको दिया? हाँ, अरे आप ही ऐसा बोलता है। आप बाहर आके सबको बता देती हो कि हमने आप ही को दिया है। तुम्हारे को दिया। अभी मेरे सासू अभी एक हफ्ता 2 हफ्ते हो गए एक्सपायर होके, तो मैं उनके बीमारी के लिए मैं इधर उधर से कर्जा ली हूँ, और ये सरकार जो देते हैं ना 1500 रुपये में, वो बिल्कुल भी नहीं होता है, और महंगाई इतनी बढ़ गई ना कि कुछ बता नहीं सकती मैं। इस समय हम कोल्हापुर के सदर बाजार इलाके में खड़े हुए हैं। हम चुनाव यात्रा पर निकले हुए थे तो कोल्हापुर हमारा स्टॉप है, कोल्हापुर आए हैं। कोल्हापुर में हमने बहुत सारी चीज़ें की, कोल्हापुर में हमने इंटरव्यू भी किया है एक राजनेता का, जो कि जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो कोल्हापुर के सदर बाजार आए। अब ये सदर बाजार जो एरिया है ये कोल्हापुर नॉर्थ जो विधानसभा सीट है उसमें आता है। नॉर्थ पर 2 प्रत्याशियों के बीच फाइट है, दोनों राजेश नाम है, एक राजेश क्षीरसागर हैं और एक राजेश लाटकर हैं। राजेश क्षीरसागर जो है वो महायुति के प्रत्याशी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से, और दूसरे जो राजेश लाटकर हैं वो हैं तो इंडिपेंडेंट, पर उनको एमवीए का समर्थन मिला हुआ है। एमवीए का समर्थन उनको इसलिए मिला हुआ है क्योंकि जो एमवीए की ऑफिशियल आधिकारिक प्रत्याशी थी, उन्होंने अपना नामांकन 4 तारीख को, राजघराने की जो बहू हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया 4 तारीख को। लोग हैं हमारे साथ मौजूद सदर बाजार में रहने वाले, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या काम करते हैं, कोल्हापुर के क्या मुद्दे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, और वो जब 20 तारीख को चुनाव में जाएंगे तो वो किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सागर वडारा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि जो स्थानिक यहाँ के जो है, जो मूलभूत जो सुविधा है उसमें थोड़ी कमियाँ है। बोले तो पानी और सदर बाजार इलाके में अतिक्रमण और सार्वजनिक जो शौचालय है उनका भी प्रॉब्लम है, गटरी का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पे के लोग जो काम करके वो दिन गुजारते हैं, फिर भी लाड़की बहन की वजह से यहाँ पे थोड़ा डेवलप हुआ है इनके औरतों में, उनका भी थोड़ा भी ये बढ़ा हुआ है, दिवाली भी अच्छा गया है, यही सारी चीज़ें। क्या काम करते हैं यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग? क्या, जो कारपेंटर है, गौंडी है, जो मिलता है काम वो करते हैं वही। आप क्या काम करते हैं? मैं शॉप है मेरा। आपका शॉप? हाँ। तो जो आपने इलाके की समस्याएं बताई, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जैसे शॉप चलाते हैं तो कितने लोगों का परिवार है? मेरे को लगता है 40-50 लोगों का परिवार है इधर शॉप। नहीं, आप कितने लोगों का आपका परिवार है? आपका? हाँ, मेरा खुद का मेरा 8 लोगों का परिवार है। 8 लोगों का परिवार है। और कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले 2 लोग हैं। कितना खर्चा चला लेते हैं आप लोग मिलके दोनों? खर्चा तो चलता है अभी दोनों मिलके, दिक्कत तो नहीं आती है? दिक्कत तो नहीं। मतलब घर का खर्चा आराम से चला लेते हैं। तो आपने बताया जैसे बाकी के लोग यहाँ पर आते हैं थके हार के, जो भी अपना काम करने के बाद, तो यहाँ पर बहुत तरीके की समस्याएं हैं, जिसमें आपने बताया कि सीवेज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना, और सड़क की भी समस्या है। आपने बताया, अब जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था आप लोगों से, तो आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पहले झुग्गियाँ थी जो कि पक्के मकान हो गए। हाँ, अभी पक्के मकान हो गए, पहले झुग्गियाँ थी, फिर भी यहाँ पे फिक्स नहीं, सिर्फ झुग्गिया की अभी कार्ड है, प्रॉपर्टी कार्ड जो हमारा आके यहाँ से हम 50 साल से पहले रह रहे यहाँ पे, लेकिन हमारा खुद का यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड नहीं, वो एक समस्या है। मैं यहाँ पर भी लोगों के पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं महिलाओं के पास चलता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि हेलो एवरीवन, पहले तो भाई साहब बता रहे थे कि आप लोगों का काफ़ी चीज़ें बदली हैं लाडकी बहन योजना के बाद। लाडली बहन योजना है, लाडकी बहन हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं, लाडकी बहन योजना। आपका नाम क्या है बताइए ना? पद्मा। तो आप लाडकी बहन योजना के बारे में जो वो बता रहे थे, तो आप लोगों को लाडकी बहन योजना का फ़ायदा मिल रहा है? मिल रहा है ना, मिलता है। लाडकी बहन योजना का फ़ायदा तो मिल रहा है, और आपके क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सब बढ़ गया ना,
बढ़ गए ना सब सर, रेट सबका बढ़ गया, लाड़के बहन का पैसा आ गया, सब बढ़ गया, खाने का सब महंगा हो गया। अच्छा, मतलब लाडकी बहन का एक तरफ पैसा आया और दूसरी तरफ महंगा हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गई। जैसे क्या क्या महंगा हुआ है कुछ बताइए फिर भी। मैं तो बाहर से आया हूँ तो मुझे यहाँ के रेट नहीं पता ना, लोकल के कुछ रेट बताइए ना। तेल चावल शक्कर सब बढ़ गया है। सब बढ़ गया। तो कितना 1500 रुपया उसका मिलता है, तो उससे घर में मदद मिलती है सामान, मदद तो मिलती है। लेकिन जब महंगा हुआ महंगा हुआ इसलिए वो होती नहीं, घर में खाने वाले बहुत लोगों ने 1500 से कुछ होता नहीं सर, ऐसा होता नहीं। तो क्या मांगे फिर आप लोग? सांगो की काम। बताइए ना क्या चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, घर में आप लोग सभी हाउस वाइफ हैं क्या, घर पर ही काम? नहीं, मैं काम पर जाती अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हूँ, मैं होटल में जाती हूँ। आप होटल में काम करते हैं, तो घर का खर्च आप ही चलाते हैं? हाँ, मैं उठाती हूँ। घर पर बच्चे हैं? हाँ, बच्चे 2 है। 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई भी हो रही है? हाँ, पढ़ा भी हो रही है। घर का खर्च चला लेते हैं? हाँ, चलाती हूँ। दोनों मतलब लाड़की बहन से जो पैसा आ रहा है प्लस अपने काम से, तो इतना हो जाता है कि घर का कर आराम से चल जाए? चल जाता है, अभी बंद हुआ है ना, लड़कियों का पैसा अभी बंद हुआ ना। अच्छा, कब से बंद है? आता किती में नवंबर का डाला ना उसने, अभी दिसंबर का चालू है। मतलब नवंबर का डाला है, अभी दिसंबर तो महीना आएगा तब डाला जाएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं? आप लोग जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं, जो 20 तारीख को चुनाव है उसमें वोट डालने जाएंगे, तो महिलाएं क्या सोच के जाती हैं? हमारे को तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी चाहिए। क्यों? लेकिन महिला का नियोजन सब अच्छा करते हो। आप वो लाडकी बहन योजना, बहन योजना, सभी योजना लाडकी बहन और सभी योजना, शिक्षण हाँ बोला कि बताइए ना, बताइए। बच्चों के पढ़ते हैं ना, इसलिए पढ़ाने के लिए वो खर्चा वो सब मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, आपको प्रत्याशियों के बारे में पता है कौन कौन खड़ा हुआ है? जो दोनों प्रत्याशी हैं, जो दोनों के लोग खड़े हुए हैं, जो दोनों चुनाव में हैं, उनके बारे में पता है आप लोगों को? तो आप पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं कि किस पार्टी को देना है? जब वोट दे एक मिनट। अच्छा, हिंदी में समझने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मराठीमध्ये सांगा। अगर मराठी में तो मैं बुला सकता हूँ उनको, आप आ जाइए थोड़ा सा। वो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर मराठी में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिए कि जब जैसे वोट डालने जाते हैं तो कॅन्डिडेट तो पता रहते हैं या फिर पार्टी देख के वोट डालते हैं? तुम्ही जेव्हा जाताय का नाही मतदान करायला, मग पक्ष बघून करताय का माणूस बघून करताय? तसं काय नाही आमचं, तसं काय नाही। क्या बता रहे हैं? वो बोले वैसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। क्या बता रही हैं दादी? हाँ, बोला तुम्ही बोला। आम्ही नवा तुम्ही माणसं बघून टाकताय काय पक्षी बघून टाकताय? बताइए ना, बताइए। आम्ही माणसं बघून टाकत नाही, पक्षी बघून टाकतोय। अच्छा, क्या बोला वो बोल रहे आदमी ने कैंडिडेट देख के नहीं डालते, हम पक्ष देख के वो डालते वोट। पक्ष देख के वोट डालते हैं। हाँ, तो इस बार किसको वोट दें? मतलब जैसे इस बार चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार बड़ा कंफ्यूजिंग चुनाव नहीं है, मतलब चीज़ें बहुत उलझ गई हैं। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई कभी किसी पार्टी में चला जा रहा है, तो कैसे पता करते हैं कि कौन किस पक्ष में है? आम्ही आहे इकडे आता धनुष्यबाण। नाही नाही, म्हणजे काय आजी कोण कुठल्या पार्टीत चाललंय कळीन झालंय त्यांना, तुम्हाला पण. मग नेमकं तुम्ही कुठल्या पार्टीकडे बघून मतदान करणार? आम्ही करणार धनुष्यबाण। म्हणजे तुम्ही काय करणार म्हणजे तुमची कामं झाल्यात? क्या बताने क्या बताएं उन्होंने? वो बोल रहे वो धनुष्यबाण को डालेंगे वोट। अच्छा, वो बेसिकली पार्टी। आम्हाला कुणीच काम मदत केली नाही, आमचं कुणी काम बी केलेलं नाही। अच्छा, क्यों वोट करते हैं उनको? का मतदान करणार आहे त्यांना? कुणाला धनुष्यबाण, उनको क्यों वोट देते काय म्हणताय? धनुष्यबाणाला का मतदान करणार आहे हे विचारायला. काय करणार मग त्यांनी करतात, बघणार आम्ही पण त्यांना बी देणार। वो क्या बोल रहे हैं, इस बार धनुष्यबाण करके हम देखेंगे वो सुविधाएं का काम क्या होगा। इस बार पहले से हम लोग कांग्रेस को डाल रहे थे इस बार, लेकिन इस बार धनुष्यबाण को डालेंगे, वो बोल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को डालते थे तो इस बार धनुष बाण को डाल के देखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वहाँ बता रहे थे वो लोग कि उनके अपने मुद्दे हैं, तो उनको जैसे लाडकी बहन योजना है, लेकिन उन्होंने बताया कि महंगाई परेशान कर रही है। आप लोग बताइए, बताइए ना, बताइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मराठी में बोलिए, मैं हिंदी में वो बता देंगे। तसंच आहे सगळं सोडा, हाँ, म्हणजे पैसे पण मिळाले आणि तशी महागाई पण वाढलेली आहे। एक बार इधर आप आज मेरे साथ ही रहिएगा। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे वो बराबर है, महंगा भी बढ़ गया और पैसे भी मिल रहे हैं। हाँ। लेकिन पैसे महंगाई की वजह से खर्च हो जाते हैं। बचत हो पा रही है आप लोगों की? बचत बता दीजिए।
म्हणजे बचत म्हणजे तुमचं बचत व्हायला लागले काय त्यात म्हणजे तुम्ही त्या पैशाने काय करायला लागला ते थोडा हातभार म्हणायचा संसारासाठी लय नाही थोडा हातभार संसाराला एवढंच आप हिंदी में थोड़ा सा अगर बता सकते हैं मुझे, थोड़ा सा अगर कोशिश। एवढं नाही अच्छा बताइए। वो बोल रहे वो पैसे से हमारा भी अच्छा चालू है लेकिन 1500 रुपये में भी अच्छा नहीं मैम, मेरा ये पूछना था जैसे हर थोडी सुधारणा एवढंच बोलणार आम्ही क्या बताया, वो बोल रहे ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, थोड़ी बहुत सुधार हुआ। बचत के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि सेविंग कर पाते हैं क्या, जितना भी खुद कमाते हैं या फिर जो लाड मुझे क्या बोल रहे सेविंग नहीं सेविंग नहीं हो पाता है इतने में, क्योंकि सेविंग तो एक बहुत बड़ी मतलब जरूरी चीज है ना, कि सेविंग होना भविष्य के लिए जरूरी है। अच्छा ये बताइए, तेवढी वाढल्या त्यामुळे सेव्हिंग कशी होणार, होतच नाही। अच्छा जैसे परिवार में कभी कोई बीमार हो जाए अचानक से, तो सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो बीमारी ही होती है ना, तो बीमारी के समय में अगर सेविंग नहीं होगी तो परेशानी होगी। तो आप लोगों के पास जैसे बीमार अगर कभी कोई होता है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, मैं ये जानना चाह रहा था। बताइए ना, कोई भी बता सकता हो, आप बताएंगे मुझे। जैसे कभी कोई बीमार हो जाए या कोई अचानक से इमरजेंसी आ जाती है घर में, तो कैसे काम चलता है, कैसे मैनेज होता है? बताइए, मराठी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मराठी ही बता दीजिए। आप बता दीजिए मुझे, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका। प्रियंका नाम है। आप हिंदी में बताएंगे या मराठी? हाँ बोलूँगी, हिंदी में बोल। अच्छा आप हिंदी में बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा था, जैसे उन्होंने बताया कि सेविंग की समस्या है, सेविंग नहीं हो पाती है, तो घर में जैसे कोई कभी कोई इमरजेंसी आती है तो किस तरह से फिर आप लोग मैनेज करते हैं? इमरजेंसी में क्या बताऊँ तो ऐसा होता है कि सर हमारे आमदनी तो ज़्यादा नहीं होती और ये सरकार जो देते हैं ना 1500 रुपये में, वो बिल्कुल भी नहीं होता है और महंगाई इतनी बढ़ गई ना कि कुछ बता नहीं सकती मैं। अभी मेरी सासू अभी एक हफ्ता 2 हफ्ते हो गए एक्सपायर होके, तो मैं उनकी बीमारी के लिए मैं इधर उधर से कर्जा ली हुई। अभी मैं कुछ नहीं कोई आराम कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बताइए। आपने जो सरकार की योजना लगाई ना, वो बहुत मुझे ऐसा हो रहा है कि लोगों को देते हैं आप और उसके जो दुगना आप वसूल करते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं ना जनता के लिए। अच्छा आपने जब इलाज कराया तो कहाँ पर, प्राइवेट में इलाज कराया था या सरकारी में? सरकारी में लेके गए सर मैं। सरकारी में क्या हुआ था आपके? मेरे सासू को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो उनका इलाज चला होगा काफ़ी लंबा, तो उसका सरकारी में भी खर्चा आया? 1.5 साल तक वो बीमार थी। 1.5 साल तक बीमार थी, तो उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ा? कर्जा लेना पड़ा मुझे। तो वो कर्जे के लिए अभी दिक्कत है कि कर्जा कैसे? हाँ अभी दिक्कत है ना, अभी हम लोग कैसे घर में ही रहते हैं ना, हम मेरा पति सिर्फ दुकान ही है हमारा छोटा सा, मैं भी घर में रहती हूँ। आपके घर में कितने, आपके बच्चे भी होंगे, कितने लोग हैं? एक लड़का है मुझे। लड़का कितने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं पढ़ाई, हाँ पढ़ाई चल रही है उसकी। वो भी इस क्लास में? 10वीं में। 10वीं क्लास। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी में? सरकारी में है, प्राइवेट में कुछ भी नहीं होता है हमारा। प्राइवेट में नहीं होता? नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। किसी के भी बच्चे प्राइवेट में? किसी के भी नहीं है इधर, सब लोग अभी मुझे वो क्या बोलते हैं सांगते की मी त्यांना क्या बता रहे हैं आप? वो शब्द थांबा है वो नहीं बता दीजिए, मराठी में बता दीजिए, मैं समझ लूँगा, आप बता दीजिए। मराठी में समज लेंगे आप, ठीक आहे। म्हणजे इथं लोक सगळे सर्वसामान्यच आहेत, म्हणजे कोणी गव्हर्नमेंट जॉब नाही आहे त्यांची, काय असं हे नाही आहे। सगळे म्हणजे ह्या बायकासुद्धा धुणं भांडी करणारेच आहेत। मतलब आपने बताया किसी की गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, नहीं। सरकारी नौकरी नहीं है, सभी प्राइवेट अपना छोटा पूरा जो भी है काम करते हैं, जितना मुझे समझ। सब औरतें ना धुना घर काम ही करता है। घर का ही काम। हाँ तो और इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं महिलाओं की? तसं म्हणायला गेलं तर भरपूर आहे। बताइए, बिल्कुल खुलकर बताइए। काय सांगा तुम्ही इथं जे समस्या आहे ते तुम्ही सांगा, म्हणजे काय समस्या आहे तिथली खुलकर बताइए। आप हिंदी में बताइए, मराठी में बताइए, कोई समस्या तसं म्हणलं तर तुम्ही बऱ्याच बायकांना विचारू शकता की त्या सांगतील तुम्हाला। त्या समस्या तर समस्या तर तशा म्हणजे भरपूर आहेत, तर काय सांगायचं तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही नेमकं तुमचं काय प्रश्न आहे ते सांगा मला। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि महिलाएं या कोई भी यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो बच्चों की पढ़ाई अभी सरकारी में हो रही है, सरकारी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई से संतुष्ट हैं बच्चों की? सरकारी में ठीक पढ़ाई होती है? कौन सा सरकारी स्कूल है यहाँ पर? यहाँ पे कोरगांवकर हाई स्कूल है। कोरगांव का स्कूल है। किस क्लास तक है वो? 10वीं तक है ना। 10वीं तक है, और 10वीं के बाद बाहेर आहेत की मग शाहू कॉलेज वगैरे आहे, कितना दूर है वो? तिथंच याच्याच आहे, समोरच आहे। पास में ही? और वहाँ कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है इधर। यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक होती है? ठीक होती है। क्लास लगाते हैं, बाहर क्लास लगाए ना बच्चों का 10वीं को,
9वीं 10वीं को क्लास पढ़ाते हैं बाहर हमें। और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चों को? ट्यूशन फी भर महीने को ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको। तो ट्यूशन आप लोग अपना अलग से लगवाते हो? हाँ अलग से लगाते हैं। उसका खर्चा भी रहता होगा ट्यूशन का भी? हाँ जाते हैं जाते। तो बच्चे पढ़ाई के लिए बच्चों के पास ट्यूशन है, और उसके अच्छा अगर 12वीं के बाद कोई ऊपर और आगे पढ़ाई करना चाहे तो उसके लिए क्या रहता है फिर? जब वो लड़का म्हणजे ती मुलं काय करतात, पार्ट टाइम जॉब बघतात, सकाळी कॉलेज करतात, दुपारनंतर ते हॉटेलला वगैरे पण जातात मुलं इथं कामाला. म्हणजे मुलांच्यावर पण जबाबदारी येतेच. असं नाही की वडिलांनी शिकवायचं असं काही नाही, थोडीफार मुलं पण जबाबदारी घेतात इथं. मतलब अगर उसको आगे पढ़ाई करनी है तो वो खुद या तो पार्ट टाइम नौकरी करेगा, और उसके साथ पार्ट टाइम नौकरी के साथ, क्योंकि आप अपने लोगों की कमाई इतनी नहीं है कि हम उसको पूरे तरह से पढ़ा सकें. पुढं पुढं शिक्षण देऊ शकत नाही, त्यामुळे मुलगा मग तो पण थोडंफार समजून जातोय की घरात बाबा आपल्या आई वडिलांचे एवढे हे नाही आहे, आपली ताकद नाही शिकवायची म्हटल्यानंतर ती पण मुलं थोडी जबाबदारी घेतातच. खुद पैर पर खुद रहना चाहिए ना उनको भी। माँ बाप के पैसा नहीं मांगने चाहिए ना, पैसे नहीं हमारे पास, बच्चों को कहाँ पढ़ाने का इतना पैसा। उसके लिए बच्चे लोग काम देखते हैं, कहाँ तो काम को जाने वाले, फिर कॉलेज करने वाले। काम के साथ पढ़ाई कर, हाँ काम के साथ पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग। और पढ़ाई करने के बाद अगर किसी की अच्छी नौकरी लगी तो वो वापस आते हैं यहाँ पर या फिर वहीं येतात आते हैं? आते हैं. ऐसे काय मग तसे कसे जातील ती पोरं, त्यांना एवढं लहानाचं मोठं कष्ट देऊन आई वडिलांनी केलेलं आहे म्हटल्यानंतर. उन्होंने क्या बोला, मैं मुझे एक बार बोले इतने कष्ट से हमने छोटे से बड़ा किया, ऐसे कैसे छोड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, छोड़ के जाना नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बच्चे ने पढ़ाई करी और अच्छी नौकरी अगर लग गई तो वो आप लोगों को भी यहाँ से लेके जाते हैं या फिर? लेकर जाने वाले, घर कहाँ तो अच्छा देखकर लेकर जाने वाले। लेकिन इस बाहर आप लोग चले जाते हैं, पर ये एरिया का उसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा नहीं है? हो सकता ऐसा, नहीं हो, नहीं हो सकता वैसा। इधर का अलग पड़ता है, बाहर का अलग होता है ना। ऐसा क्यों है? वो पहले से आदत लग गई ना इधर रहने की इसके लिए। तो इधर रहने की हाँ इधर रहने की। अच्छा ये बताइए, कोई जैसे वोट मांगने आता है, आप लोग भी आ जाइए इधर प्लीज, जैसे कोई वोट यहाँ पे वोट मांगने आए अब तक कोई इस बार? नाही वोट मांगना मतलब मतदान के लिए कोई मांगने आए हैं? कोई नहीं आया अभी। अजून तरी कोणी आलेलं नाही, तसे प्रचार वगैरे अजून काही केलेलं नाही. अभी कोई नहीं आया नाही इस बार? पिछली बार आए थे 2019 में, 5 साल पहले जब था तब आए थे? हाँ येतात की. अब क्या कह के वोट मांगे, क्या आपसे क्या बात करते हैं जब से उनको पता है कि यहाँ पर काम धाम ठीक हो नहीं रहा है, तो क्या कह के वोट मांगते हैं फिर? बोलते कुठे एवढं तुम्ही? आ जाओ इधर आ जाओ दोस्त, तुम कुछ कह रहे हो, आ जाओ. अरे आ जाओ, बताओ ना एक बार, आ जाओ. अरे कोई बात नहीं, आराम से बताओगे. हाँ कोई बात नहीं, बच्चा नहीं होता. ये क्या बोल के गया बच्चा? वो मराठी में कुछ बोल के गया है, काय बोलला पाहिजे? मराठी में. बुला दीजिए उसको. क्या बता रहे हैं दादी? सूज लेने के लिए पैसा मांगता है ना, ऐसा बोला। अच्छा, वो जब आते हैं वोट मांगने तो उनसे पैसा मांगते हैं शूज जूते के लिए? हाँ। अरे वाह, कि पहले जूते के लिए पैसा दो तब तुमको वोट देगा. ये बढ़िया बात बोला, लेकिन बिना बताए चला गया है ना. हमसे हम थोड़े ना कुछ कहेंगे, अगर उनसे मांग रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा आप लोग क्या जैसे वोट मांगने आते होंगे तो बात तो करते ही होंगे, तो कुछ बातचीत होती है? जैसे पिछली बार आए थे 19 में मतदान मांगने के लिए, आप लोग के पास आते होंगे कि भाई हमको वोट दीजिए, बातचीत तो होती होगी ना उनसे. आप लोग क्या बोलते हैं उनको? बोलेगा हम नहीं देगा, नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो क्या बोलते हैं फिर? हम 5 साल से 10 साल हो गए, हम किसको मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया। वोट नहीं देते? हमारा काम नहीं किया तो काय के लिए देने का? अभी संजय सरकार अभी हमारा दिल आनंद किया, वो अच्छा बात किया, हमारे को पैसे बेचा, इसलिए हमको दीपावली अच्छा गया, इसलिए हम उनको ही देगा। आपने पिछले 10 साल से नहीं दिया था, लेकिन नहीं दिया। इस बार वोट देंगे? हाँ देगा, उसको ही देगा, एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को. तो आप लोगों का ये है कि शिंदे को वोट देना है क्योंकि लाडली बहन योजना की वजह से हमारा अच्छा हो गया। लेकिन प्रत्याशी भी हम नहीं देखता है. ऐसे ही पैसे हमारा अकाउंट में बेचने दो 5 साल तक, हमारा फिर अच्छा होगा, फिर हम उसका ही देगा। लेकिन इन्होंने बताया कि पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है, बता रहे हैं. 7,000 तो आया ले। 7,500 रुपये 6 महीने में आया नहीं, लेकिन ये पीछे बता रहे थे दिसंबर में नहीं आया। दिसंबर का नहीं आया, नहीं आया, अभी तो नवंबर का आया या नहीं? नवंबर का आया 3,000। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वो बता रहे थे कि 1,500 रुपये तो आता है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है. फिर महंगा बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो खर्चा चल से बैंक से लाने का, इधर देने का।
ऐसा हो गया, वो राशन में दे देने का बचता नहीं पैसा, बचत नहीं हो पाती। और कभी कोई मान लीजिए बीमारी पड़ गया कि कुछ हो गया कि सरकारी हॉस्पिटल जाने का, नहीं तो उन लोगों से कर्जा लेने का। तो सरकारी अस्पताल में इलाज होता है सही से? हाँ, इलाज होता है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल हाँ, इलाज होता है। नहीं? पैसा नहीं बचता है, वो बैंक से नहीं लाने का, नहीं इधर दवाखाने में देने का, नहीं तो कर्ज वाले का देने का। क्या करने का, 1 रुपया नहीं बचता है। कर्जे की भी समस्या यहाँ सबसे ज्यादा है। हाँ, सभी लोगों ने लगभग कर्जा लेके रखा हुआ है। हाँ? हाँ अच्छा, तो ये कर्जा कहाँ से लेते हैं आप, बैंक से या फिर मतलब सग्गी वाले से, सगी वाले से? मैं समझी ही नहीं। हमारा घर वाले से, बहन लोग से, भाई लोग से मांग के लेता है। आपस में ही कर्जा लेते आपस है, दूसरा लोग से नहीं, इधर कौन तो ऐसा देने वाला नहीं। हैं? अच्छा, तो आप आपस में ही? आपस में ही लेता है। और फिर वो कर्जा काफी हो जाता है, तो जब इधर पैसा आया वो कर्जे में देने का कर्जे में चला गया। चला गया। तो एक दूसरे की मदद करते हैं यहाँ लोग, मतलब कर्जा दे देते हैं एक दूसरे को अगर जरूरत इधर होती है। उधर इधर से लोग को करता है। अब जब इस बार आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे, आपने तो हालांकि बताया कि आप किसको वोट देने वाले हैं, पर फिर भी कुछ तो मांगे होंगी आपकी कि चीजें क्या क्या सुधर जाएं। और हमारे को कुछ नहीं बताने तरी भी हम शिंदे की ही देने का, ऐसा हमारा मन है। इथल्या सगळ्या महिला उसको ही देता है। ते बघा, आमची जे आम्ही राहतोय जी वस्ती आहे ती सुधारायला पाहिजे, बस एवढीच इच्छा आहे आमची, बाकी काही नाही. प्रॉपर्टी कार्ड झोपड़पट्टी कुन्नाच किसका ही नहीं है। अच्छा, ये झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी कार्ड बना के दिया, अब मरने तलक उसको ही दिएगा। अभी झोपड़पट्टी का कार्ड किसी के पास? का ही नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड, हाँ वो ही नहीं है। मतलब यहाँ स्थायी अपना पता नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है। अच्छा, इधर आके बताइए आप, माइक बताइए, फिर से बताइए इस मला बार। दादा कुणाचा ही नहीं है। यहाँ पे हम अभी 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। झोपड़पट्टी कार्ड तो हमको दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड नहीं दिया, जो कि प्रॉपर्टी कार्ड से हम हकदार हो जाएंगे ना यहाँ के। हमें लोन मिलेगा बैंक में, अभी लोन नहीं मिलता हमको, न गारंटी किसका नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये दिक्कत है। बैंक में ये प्रॉपर्टी कार्ड ही मांगता है। कारण मागतात. कार्ड ले आए, तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारे को कर्ज मिलेगा, लोन मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलता है, नहीं बोलता है, नहीं देता है, प्रॉपर्टी कार्ड मांगता है। प्रॉपर्टी कार्ड, हाँ इसीलिए आपको बैंक से कर्जा नहीं मिलता, तो आपस में ही लेना पड़ता है। हाँ, क्या करने का। हर विधायक आता है यहाँ पे जो कि बोलता है कि हम प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। पिछले 30 साल से यहाँ पे यही चालू है। कोई आता है बोलता है कि प्रॉपर्टी कार्ड देंगे, मांगते फिर वोट लेते उन नाम से, वैसे और झूठ बोलता है। बात करते हैं उन लोग। पेंशन आए तो तवा सलाम करने का ही आता है, वो प्रॉपर्टी कार्ड नहीं लेके करके देता है। वो झूठ बोलने का, वोट मांगने देने के लेता है, फिर भाग जाता है, वापिस नहीं आएगा। 5 वर्ष और जब अगली बार आता है तो आप पूछते नहीं है कि क्या हुआ? हमारा कार्ड ही दिया नहीं, फिर कहाँ आया बोलेगा तो वो मौसी चुप बैठो, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलने का। मौसी चुप बैठो। हाँ, मैं हमारा दिल में रहते हैं ना, किसको दे ऐसा नहीं, काय किसको नहीं, मैं वैसा ही करता है। कोण येते परत निवडून आल्यावर कोणी येत नाही, कोण येते इथं परत निवडून उसको यापुरते ऑफिस येतात. नहीं है साहब, घरी नहीं, ऑफिस में नहीं है, अंदर ही रहता है, फिर नहीं है, ऐसा करता है। अच्छा, आप लोग जब अपनी मांग लेके वहाँ जाते हैं तो क्या बात होती है उनसे? बात ही करता नहीं, आता है वो उन लोग, वो साहब आए का, साहब आए क्या बोलेगा तो नहीं नहीं, अंदर ही रहता है। किसके पास? अपने विधायक के पास जाते हैं? जो है यहाँ नगर सेवक नगर सेवक के पास जाते हैं, वो क्या हम नहीं काम मिलते? नहीं कर देगा। अच्छा, मैं देख रहा था लाइट की भी समस्या, बस एक स्ट्रीट लाइट यहाँ दिख रही है मुझे, और आसपास कहीं लाइटें? अभी लगा ले, उन लोग बोलेगा तो वो बाकड़ा उन लोग मांग के लिया, लाइट उन लोग का डाला। उन लोग का मतलब जो यहाँ महिलाएं सबने मांगा? हाँ हाँ नाना कदम है ना उधर, हाँ। उन्होंने हमारे को बाकड़ा वो लाइट वगैरह दिए है, उसने नहीं। आप लोगों ने मांगा इसको तो? हाँ मांगा बबलू दादा, नगर सेवक है ना, उसने कुछ नहीं किया इधर, अच्छा, लेकिन वोट मांगने को जल्दी आता है इधर इधर। तो मतलब वोट मांगने आते हैं लेकिन हाँ, काम नहीं किसी। काम नहीं। काम नहीं, किसको ही करता नहीं वो। अभी खड़ा है वो कौन? उम्मीदवार विधायक। विधायक हाँ खेसर करके किसकी बात कर रहे हैं आप? लाटकर या खेसर करके? हाँ लाटकर। लाटकर, अभी बेटा है ना राजेश लाटकर। राजेश लाटकर, कुछ काम ही नहीं उसका। अच्छा
संडास हो गंदा है। उसका ही काम करता नहीं उन लोग। इलेक्शन आया 8 दिन महीना रहेगा तो आता है घर 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 जाने के लिए। एक चीज मुझे और जाननी थी, ये बता रहे थे कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय में ही जाते हैं आप लोग, सब घर में अपने अपने शौचालय नहीं है क्या? नहीं है किसका सार्वजनिक शौचालय है। हाँ सरकारी। सार्वजनिक शौचालय ड्रेनेज लाइन नहीं है, हाँ ड्रेनेज लाइन हाँ, जो भी बोलिए, माइक पर बोलिए, नहीं तो आवाज ही नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम है ड्रेनेज लाइन यहाँ पे नहीं है। इसलिए एक भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए भाई साहब, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू कांबड़े। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? अब मैं क्या बोलता है, अब ये स्थानिक नगर सेवक है, अब ये इधर को आता है वोट मांगने के लिए, वो संडास गंदा है सब इधर। अब ये कैसा है, आदमी देख के वो काम करता है। अब ये हमारे इधर का अतिक्रमण है वो रोका है, हमारे आदमी अभी कैसे आएंगे बाहर, ऐसा भी है ना। अतिक्रमण को रोक दिया है। हाँ रोक दिया है। वो कैसा है, कॉलोनी वाले के बाजू से बोलता है। ये कॉलोनी क्या प्राइवेट? वो प्राइवेट है वो, और ये झोपड़पट्टी है ना, झोपड़पट्टी में नगर सेवक हुआ है और बाद में उनकी बाजू लेता है, ऐसा है ना। वो कॉलोनी बाजू की बाजू लेता है। अभी कैसा है, वो उधर एक औरत है वो बीमार है, वो बाहर भी नहीं आ सकती, सब कचरा बिचरा है उधर, अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा, तो मैं टॉयलेट का ही जानना चाह रहा था, कितने टॉयलेट हैं यहाँ पूरे एरिया में? टॉयलेट बहुत है इधर। कितने परिवार रहते हैं इस पूरे नहीं नहीं, ये बताइए कितने परिवार रहते हैं इधर पूरे? इधर 2-3 हज़ार है तो। 2-3 हजार। और उस पे कितने टॉयलेट बने हुए हैं? टॉयलेट अभी घर में भी है सबके, अभी सरकारी भी है। फिर सरकारी अभी आदमी भी आते हैं। इधर माइक पर आके बताइए, माइक पर क्या बोल रहे हैं आप? वो घर में नहीं शौचालय बनाए थे, वो घर में तुकते नहीं, वो सरकार संडास में आके तुकते है। अच्छा, जो घर में शौचालय बना हुआ है उस पे मैं बैठ जाऊँ? उस पर घर पे जो शौचालय बना है उस पे थूकते नहीं है, बाहर बाहर से तुकते हो। क्या जो हाँ, गुटखा खाते, शराब पीते, लोग के सोते, उधर आके पड़ते, घर में नहीं वो बढ़ते संडास में। तो यहाँ जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें आके टाइम में आती हो। अच्छा, तो ये तो बता रहे हैं कि गंदगी इस पर हम ही लोगों के से। अभी कैसा है मालूम है, नगर सेवक कौन है, उसने क्या है करना पड़ता है। आदमी तो आते हैं लेकिन पानी के सोए मांगता है उधर, पानी भी नहीं होता, वो आते हैं हाजिरी लगा के जाते हैं, सब गंदा वैसा ही रहता है। 2-3 दिन पानी नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता। बोर से पानी पीता है उन लोग, महिला लोग, बोर का पानी लाने का पीने का, पानी भी नहीं छोड़ता है 2 दिन 3 दिन पीने का पानी जो है। हाँ नहीं छोड़ता है। मग उन लोग बबलू दादा वो टैंकर मंगाता है। बबलू दादा कौन है? वो अच्छा, आप टैंकर मंगाते हैं? अभी कैसा है, वो कारपोरेशन का टैंकर लेके आते हैं ना। हाँ। अभी उसका काम है, अभी पानी नहीं होता तो उसने भेजा मांगता है। वो क्या करता है, अपने आदमी देख के कौन अपने उधर ही भेजता है, वो इधर भेजता ही नहीं ना। आप भी यहीं पर रहते हैं क्या? हम इधर ही रहते हैं ना, हमारा वोट भी लेता है। अच्छा फिर ऐसा ही ना। अच्छा, तो ये गली पे टैंकर ही नहीं आता है, इधर गली में टैंकर भी नहीं आता नहीं है। आता है। तो जो सप्लाई है वो 2-2-3 को जाके हम लोग बोला ना, महिला ऐसे आएगा, उन लोग मंगाते हैं टैंकर। एक टैंकर लाएगा तो 1-2 गली में सब वो खत्म होता है। ऐसा क्या करने का, ऐसा लोग कोई वोट देने के क्या करने का? आने दो अभी वोट मांगने के लिए। अब की बार अगर कोई आया तो? वो नहीं देगा, नहीं पर आपने तो बताया कि आप वोट डालने जाएंगे इस बार। जाना जाएगा ना, जाएगा, चिट्ठी लेगा, उसके पास चिट्ठी दिया तो नाम का जाएगा, एकनाथ शिंदे को डालेगा। छुट्टी मिला, छुट्टी से मतलब मैं समझ। चिट्ठी देते हैं उन लोग। ओके ओके ओके, पर्ची देता है। हाँ, पर्ची लेंगे और वोट डाल जाएंगे। हाँ, किसको दिया अक्का? नहीं नहीं तुम्हारे को दिया ना, ऐसा बोलेगा हम। अच्छा, बाहर खड़े रहते पूछते हैं किसको दिया? हाँ, अच्छा, जितनी महिलाएं सब वोट डाल के आ रही सबसे पूछते हैं बाहर खड़े होके किसको? पूछता है उन लोग, जो वो उनका एजेंट रहता है। उनका ही दिया, उनका देगा। और आप ही ऐसा बोलता है। आप बाहर आके सबको बता देती हो कि हमने आप ही को दिया है। हाँ, तुम्हारे को दिया ऐसा बोलेगा, फिर अच्छा, क्या करने का? तो सब बोलते नहीं यार, आपने तो उनसे भी वही बोला कि आपको दिया, फिर इनसे भी यही बोल रही हो आपके आपको दिया। हमारा मन में रहते ना, किसको देने का नहीं, वो उसको देने का, उसको यानी के बोलने का नहीं, वो तुम्हारा दिया काय के लिए झगड़ा करने का? तो ये उन लोग का यहाँ के हमारा घर चलाता है। हाँ, ये शिंदे तो हमारा घर चलाया, दिलाई दिपाड़ी किया, हम लोग कपड़े लिया, उन लोग क्या किया है? वैसा ही बोलेगा ना हम, तुम्हारा ही दिया वोट। उधर खड़े रहते हैं उन लोग, पूछता है बाहर वोट दिया, बाहर आया ना पूछता है, नहीं नहीं साहब तुम्हारा कोई दिया, ऐसा बोलता है हम लोग।
दादी बता रही थी कि बाहर जो एजेंट खड़े रहते हैं वो पूछते हैं कि वोट किसको दिया। अब चूंकि कई सारी शिकायतें हैं कि यहाँ काम करने नहीं आते हैं, तो वो उनको भी वैसे ही बता देते हैं, हाँ भाई तुम्ही को दिया है, जो पूछेगा उसी को दिया है कि हाँ तुमको वोट दे दिया। होता है ना, 8-15 दिन रहेगा तो 500 1000 देता है। वो आप लोग को पैसा भी देता है? मुंह देख के देता है इधर लोग। मुंह देख के लोग का हमारा 1 रुपया नहीं मिला, हम लेता ही नहीं। अच्छा, पैसे लेके वोट देते हैं, इधर पैसे भी बांटते हैं क्या? हाँ, बांटते हैं। तो मुंह देख के का मतलब क्या है कि किसी को कम किसी को ज्यादा? इधर बोला है। बताइए ना। वो क्या बोल रहे हैं? वैसा है। क्या बोला कि क्या बता? अभी ये इसको 1000 दिया, मेरे को 500 देता है। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? पैकेट में रखता है ना वो, ऐसा सुट्टा नहीं देता है। कैसा मालूम पड़ेगा? पैकेट फाड़ दिया वो, जब तभी कभी पड़ेगा। लेकिन आप लोग ले लेते हैं पैसा? लेगा, वोट देगा दूसरे को, पैसा ले लेते हैं पर वोट दूसरे को देगा। वाह, मर तुम ऐसा सच्चा काम करो ना ईमानदारी से, 10 साल होने तो तुम्हारे ही देगा हम। तुम क्या काम किया? ऑफिस पे जाके ये 2 घंटा खड़े रहे, अंदर ही रहता है साहब लोग, उसको पीए बोलते नहीं साहब नहीं, ऐसा करते। मग किसका देने का? अभी देने वाले नहीं, हमारा अच्छा किया एकनाथ शिंदे, उसका ही देगा। तो दादी ने बताया कि पैसा, अच्छा ये पैसे वाली बात जो बता रहे हैं, तो ये सबको देने आते हैं क्या यहाँ पैसा बांटने के लिए? गली गली में आता है। गली गली में आके हाँ, क्या बता रहे हैं? समाज बोलने का आदमी लोग आते हैं। आदमी लोग आते हैं, वो सबको पैसा बांटते हैं। हाँ। क्या तो वाटायला पैसे क्या बता रही हैं दादी? रात को आते हैं ना, हाँ, वो दे के जाते हैं। रात को पैसा देने आते हैं। आपको भी पैसा दिया है इन लोगों ने आके कोण वोट डालने का? देते, त्यांची घर आहेत तेवढ्यांना देतात होती। क्या बता रही हैं? मौसी को नहीं दिया। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ते मौसी वो मौसी बताएंगे, आप मेरे को बता दीजिएगा हिंदी में कि क्या बोल रहे हैं। आप अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, इधर। दमा इलेक्शन तक, दमा इलेक्शन तक। क्या हुआ मुझे बताइए। हाँ नहीं, वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हमसे, बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए कवरेज पर हम लोग आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। नहीं करने का। हाँ बस उतनी बातचीत। नहीं, एकदम चिंता मत करिए। आम्ही बोलवले साईडला वा. नहीं, मौसी को भी कभी नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं वो। समझ लो, मौसी को भी कभी भी एक 500 नहीं दिया, माँ के लिया तो भी नहीं दिया। मौसी मेरे को बोला नहीं अक्का दे, मैं रहने दे, उसको वोट देने का नहीं दिया तो रहने दे ना, जबरदस्ती थोड़ी। ऐसा बोला तो मौसी चुप बैठा। अच्छा, मौसी को आपने नहीं लिया फिर पैसा? नहीं लिया। नहीं लिया। तोंड बघून देतात होती पैसे। 10 साल हो गया, किसको भी एक 500 नहीं क्या मौसी क्या कह रहे हैं? त्यांची माणसं आहेत का नाही, त्यांच्या घरात जाऊन देतात, आमच्यासारख्याला इथे नाही देत. ते उसका आदमी, उसका वो साहिब का कड़े। अभी तुम कैसा आया वैसा उन लोग आता है। उन लोग पैसे वाले 10 साढ़े 10 बजे, वो बोल रहे, वो मुंह दे के पैसे बेचता है, ऐसा बोल रहे मौसी। क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई? मैं बातचीत ही तो कर रहा हूँ उनसे। कुछ नहीं, मेरा माँ को देख के मैं आ गया। अच्छा, माँ को बुलाने आ गया क्या? तो कोई बात नहीं, वो बातचीत कर रही है हमसे, बोलो। वो हिंदी में बातचीत कर रही है मुझसे। टेंशन मतलब, मेरे को पूरा हिंदी आता है। हाँ, तो बस वो बातचीत ही कर रही है हमसे। मैं मुंबई गई है। वाला उसको हिंदी आता है। मुंबई वाला है। नहीं तो मुझे लगा आप एकदम आ गए कि अरे मम्मी से बात ही तो कर रहे हैं। मेरा माँ को देख के ना मैं हाँ, पर्सनल आ गया। अच्छा, हाँ, हम लोग इलेक्शन को नहीं कोई बात नहीं है, इलेक्शन को लेके बात कर रहे थे। नहीं ऐसे को मेरे को क्या लगा, मेरा माँ को ऐसा कहीं के लिए रुका है, इसलिए नहीं रुकाया नहीं। अरे आपको इतनी भीड़ दिख रही है तो नहीं मैं समझ गया। गलतफहमी होएगा ना। अच्छा, हम लोग चुनाव पर बात कर रहे थे, आप अब बात करेंगे क्या? चुनाव पे हाँ, अपन चुनाव पे जो जीतेगा ना वो लड़ेंगे। अच्छा, चलिए भाई, अभी थोड़ा सा शाम का समय है और भाई को देखकर समझ में आ रहा था कि भाई अभी पूरे शुद्ध में नहीं है। अभी देखिए मम्मी के हाथ में एकदम गले में हाथ डाल के बड़े मौज मस्ती से जा रहे हैं, तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, मौज मस्ती जारी है। मम्मी को लेके बैठ के अब समझाएंगे वो जो भी है। खैर, यहाँ पर आए, हम लोगों से बातचीत समझी, हमने उनके मुद्दे समझे। सदर बाज़ार ये एरिया है
ये कोल्हापुर नॉर्थ सीट में पड़ता है ये एरिया। यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं थी उन्होंने हमारे साथ साझा की, हमने लोगों से बातचीत की। इसी तरीके से हम आगे भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे। महिलाओं से हमने सरकार की जो योजना है लाडकी बहना योजना, जिस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है महायुति गठबंधन ने इस बार, उस पर लेकर बात करी। उस पर महिलाएं कई खुश भी हैं, लेकिन महंगाई उनकी एक बड़ी समस्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे वीडियो आप देखेंगे तो आप बताइए पूरे वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।